जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, जब से ये पहलगांव की घटना हुई है, देश में दो तरह की विचारधाराएं हैं। देश दो तरह की बात सोच रहा है। जब पहले पुलवामा का अटैक हुआ था, पाकिस्तान द्वारा किया गया था, और इस बार पहलगांव के अंदर पाकिस्तान द्वारा फिर वैसा प्रयास हुआ है। 6 साल पहले हुआ था, अब फिर हुआ है। तो दो तरह के लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि भारत को और पाकिस्तान को आपस में युद्ध करना चाहिए। और मानी बात है, पाकिस्तान ने तो युद्ध छेड़ दिया है। पाकिस्तान ने 6 साल पहले भी युद्ध छेड़ा था, जब उसने पुलवामा का अटैक किया था, और दोबारा उसने हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए ये पहलगांव के अंदर निर्दोष लोगों को मारा। तो पाकिस्तान ने तो लड़ाई की शुरुआत कर दी है, युद्ध की शुरुआत कर दी है। अब सवाल यह है, भारत इस बार कैसे बदला लेगा? क्योंकि जिस प्रकार से पहले भारत के 142 करोड़ लोग बहुत ज्यादा क्रोध में थे और ये सोच रहे थे कि इस दुष्ट पाकिस्तान को सबक सिखाना है, तो उसके बाद एक बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। ये कहा गया था उसमें टेररिस्ट कैंप खत्म हो गए थे, लेकिन बहुत ज्यादा पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन जो भी जिसने भी पूछा कि इसकी पुष्टि कराई जाए, क्योंकि पुष्टि करने से ये लगता, लेकिन क्योंकि सेना के अधिकारी कह रहे थे, तो सेना के अधिकारी के कहने के बाद भारत की एक मेंटालिटी है कि हम लोग सेना अधिकारियों को बहुत ज्यादा सम्मान से देखते हैं, इसलिए उन्होंने कह दिया, हमने मान लिया। और जिस भी राजनीतिक दल ने ये कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई और किसी जंगल में जाके बम छोड़ दिए गए और शायद इमरान खान से कोई समझौता था, उनको राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी कह दिया गया। तो हमने मान लिया कि हाँ, एयर स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। और इसके पहले भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं। गोवा के अंदर, सिक्किम के अंदर, जिस प्रकार से देश के अंदर मिलाया गया, जिस प्रकार से इंदिरा जी ने किया, जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया, पहले बहुत सारे इस प्रकार के भारत युद्ध कर चुका है और जीत चुका है। तो भारत की क्षमता पे किसी को संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी दूसरी है। इस बार एक तो पाकिस्तान ने ये आक्रमण किया है हमारे निरीह पर्यटकों पर, लेकिन यह भी एक प्रश्न उठा कि जब पता है कि पाकिस्तान एक पड़ोसी दुष्ट राष्ट्र है और आपके यहां बार बार आतंकवादी अटैक करता है, तो सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं हुई? लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था की बात उठाई तो लोगों ने कहा कि भाई इस समय सुरक्षा व्यवस्था की बात मत उठाइए, इस समय तो प्रधानमंत्री महोदय को निर्णय लेना है, उनका निर्णय लेने में उनकी मदद कीजिए, युद्ध करें या न करें। तो चलिए, सुरक्षा में चूक हुई, क्योंकि वहां एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था जब ये फायरिंग हुई, और जबकि ये सूत्रों द्वारा पता चल चुका था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट द्वारा पता चल चुका था कि इसी डेट के आसपास कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला है, और संभवतः उसी वजह से माननीय प्रधानमंत्री का जो कश्मीर दौरा था वो स्थगित कर दिया गया। लेकिन अटैक हो गया। सुरक्षा व्यवस्था की बात को छोड़ देते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं इस समय सुरक्षा व्यवस्था की बात मत कीजिए, इस समय तो राय दीजिए प्रधानमंत्री महोदय को कि भारत की तरफ से युद्ध हो या न हो। दो तरह की विचारधारा है। 50% लोग मानते हैं युद्ध होना चाहिए, 50% लोग मानते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं युद्ध होना चाहिए, और निर्णायक युद्ध होना चाहिए, पाकिस्तान का नेस्तनाबूद पाकिस्तान को कर देना चाहिए। लेकिन जो मैं सोचता हूं उसके पक्ष और विपक्ष में क्या चीजें हैं, और जो सोचते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए उनके पक्ष विपक्ष में क्या तर्क हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो कह रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए वो राष्ट्र विरोधी हैं, या जो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए वो राष्ट्र विरोधी हैं। मैं किसी को राष्ट्र विरोधी नहीं कह रहा। मेरे हिसाब से देश के 142 करोड़ लोग सब राष्ट्र प्रेमी हैं, और किसी की राष्ट्रीयता पे और राष्ट्र निष्ठा पे प्रश्न उठाने वाले मूर्ख हैं, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन मेरा जो तर्क है कि युद्ध होना चाहिए, उसके पीछे क्या कारण मैं बताता हूं। नंबर 1, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं सुधरने वाला है, वार्ता से नहीं सुधरने वाला है, लाहौर बस यात्रा से नहीं सुधरने वाला है, उनके यहां जाके बिरयानी खाई जाए इससे नहीं सुधरने वाला है, अपने शपथ ग्रहण समारोह में
उनको बुलाया जाए, इससे नहीं सुधरने वाला है। उसको एक ऐसा तबाचे की जरूरत है, जो ऐसा भरपूर तबाचा हो कि 2-4 साल, 5 साल, 10 साल वो सांस ना ले पाए, सोचे ये क्या हो गया। इसलिए मैं मानता हूं युद्ध होना चाहिए, और देश के ऐसे लोग हैं, 50% लोग हैं मानते युद्ध होना चाहिए। अच्छा, ये भी बिल्कुल पक्की बात है कि रूस यूक्रेन से उलझा हुआ है। अमेरिका ने रूस को यूक्रेन से उलझाकर रूस की आर्थिक प्रगति को एक प्रकार से रोक दिया है। और अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने टैरिफ वॉर शुरू की है, उसकी वजह से अमेरिका की भी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। डॉलर उनका कमजोर हो गया है। कहां 112 113 का डॉलर इंडेक्स होता था, 98 99 का डॉलर इंडेक्स है। डॉलर वीक हो रहा है और सारी करेंसी स्ट्रांग हो रही, इंडियन करेंसी भी, रुपये भी स्ट्रांग हो रही। तो अमेरिका ने तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन रूस भी आज कमजोर है। लेकिन चीन आज के तारीख में सबसे एडवांटेजियस पोजीशन पे, और हमारे लिए, क्योंकि चीन से हमारा आयात बहुत ज्यादा है, निर्यात हमारा कम है, इसलिए हम ये मानते हैं, जो लोग मानते हैं कि चीन हस्तक्षेप नहीं करेगा, उनका मानना यह है कि चीन इसलिए हस्तक्षेप नहीं करेगा कि उसके व्यापारिक संबंध हमसे है, और बाकी किसी राष्ट्र में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि हम पे हस्तक्षेप कर सके। पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसको अपने ही देश के अंदर जिस प्रकार का विद्रोह हो रहा है और सेनाएं अलग अलग प्रांतों में उनके खिलाफ खड़ी हुई हैं, तो वो संकट में है। सेना वहां से हटाएगा तो वो अटैक कर देंगे, और नहीं हटा के हमारे से केवल लड़ेगा तो वो नहीं अटैक करेंगे, तो हम इधर से अटैक कर देंगे अगर उधर सेना को रखेगा। तो हमारी एडवांटेजेस पोजीशन है, वी शुड किल एंड फिनिश पाकिस्तान, ये मेरा सोचना है। लेकिन कुछ लोगों का सोचना युद्ध नहीं होना चाहिए, उनका भी तर्क है, कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं युद्ध इसलिए नहीं होना चाहिए कि युद्ध होने से पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही बहुत कमजोर है। जितना उसका टोटल जीडीपी है वो हमारे महाराष्ट्र स्टेट का अकेला उससे ज्यादा है। उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं है, उसके यहां महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आर्थिक रूप से वो कमजोर है, बहुत टूटा हुआ है और टूट जाए। लेकिन हम भी टूट जाएंगे, हमारी भी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो युद्ध न करने की बात करते हैं, जिनको मैं राष्ट्र प्रेमी मानता हूं। हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो अमेरिका जिस प्रकार से रूस को यूक्रेन से उलझाकर रूस को उसने कमजोर कर दिया है, उसी प्रकार से क्या वो चाहता है कि हम पाकिस्तान से उलझ जाएं और हमारी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो जाए। और युद्ध न करने की सलाह देने वालों का एक तर्क और है कि चीन, जिसको आप समझते हैं कि वो हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि व्यापारिक संबंध हमसे हैं, वो बहुत ही शातिर राष्ट्र है, पाकिस्तान से भी ज्यादा शातिर है। हमें निगाह पाकिस्तान से ज्यादा चीन पे रखनी चाहिए। और आपको ये भी पता है कि जो उन्होंने एडवांस्ड फाइटर प्लेन्स हैं जो 2 साल के अंदर उन्हें पाकिस्तान को सप्लाई करने थे, वो उन्होंने ये कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर वो सप्लाई कर देंगे। इसका माने पाकिस्तान पे चीन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, और चीन इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि भारतवर्ष यहां उभरती हुई शक्ति है, और चीन से लोग इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के भारतवर्ष के अंदर आ रहे हैं। तो वो भारतवर्ष को कमजोर करना चाहता है और अपने को हमारे बल पे मजबूत करना चाहता है। तो पाकिस्तान की तो औकात नहीं हमसे लड़ ले, लेकिन चीन उसके साथ खड़ा है, ये खतरे का संकेत है। जो लोग कह रहे हैं युद्ध अभी नहीं करना चाहिए, बांग्लादेश के भी कुत्सित विचार आप अवगत हैं। उनका कहना यह है कि अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध हुआ तो हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां पे बांग्लादेश घुसने का प्रयास करेगा। और हमारी सेनाएं सीमित हैं, पाकिस्तान से लड़ेंगी या चीन के सीमा पे लड़ेंगी या बांग्लादेश की सीमा पे लड़ेंगी। और चीन मौके का फायदा उठा के कहीं लद्दाख में और अरुणाचल में कुछ ना कर सके, ये बात युद्ध का विरोध करने वालों की है। मैं दोनों पक्ष आपके सामने रख रहा हूं, कोई राष्ट्र विरोधी नहीं है, सब राष्ट्र एक पे बात कर रहे हैं। तीसरा तर्क ये कहता है, जो आज के तारीख में भारत सरकार कर रही, युद्ध करना भी आवश्यक नहीं है, युद्ध न करना भी आवश्यक नहीं है, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो पर्याप्त है। क्या कर रहे हैं? पहला तो हमने पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यहां से पानी जाता है
वो ट्रीटी को रद्द कर दिया है और पानी जाना रोक दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं पानी रोकना संभव नहीं है, डैम्स नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं पानी जाना रुक गया है और पाकिस्तान सूखा पड़ रहा है। ये तो एक पक्ष हुआ, लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है जिसको आपको जानना आवश्यक है। चीन ने अपने क्षेत्र के अंदर ब्रह्मपुत्रा के ऊपर एक बहुत बड़ा डैम बना लिया है। तो ब्रह्मपुत्रा वाटर को उसने टेम कर लिया है। वो जब चाहे पानी रोक सकता है, जब पानी चाहे तो पानी बढ़ा सकता है और हमारे असम को डुबा सकता है। और वो एक विश्वसनीय सहयोगी नहीं है, वो पाकिस्तान का सहयोगी, हमारा नहीं है। तो अगर ब्रह्मपुत्रा में जब वर्षा कम होगी और पानी को रोक के चीन को सप्लाई, अपने देश को सप्लाई करेगा, और जब बाढ़ आएगी तो पानी गेट्स खोल के हमारे पूरे असम को डुबा देगा और बिहार को डुबा देगा, तो ये समस्या हमारे लिए भी होगी। तो हमें सोचना चाहिए, वी डोंट हैव टू थिंक एज इफ वी विल बी फाइटिंग पाकिस्तान अलोन, वी विल आल्सो बी फाइटिंग चाइना अलोंग विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अलोंग विद देम। और रूस इस समय घिरा हुआ है यूक्रेन में। अमेरिका ने तटस्थ रूप ले लिया। जेडी वांस जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के आए भारतवर्ष के अंदर, उन्होंने कहा कि दोनों देशों को लड़ाई का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। यही उन्होंने कहा, यही ज्यादातर देश कह रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी बाहर जाते हैं, कहते हैं हम युद्ध का नहीं, हम बुद्ध की बात करते हैं। अब युद्ध की बात करेंगे और दूसरे देशों में बुद्ध की बात करेंगे तो भी समस्या होगी, डिस्पैरिटी हो जाएगी। और युद्ध आवश्यक है मेरे हिसाब से। और अगर युद्ध की बात करेंगे और बुद्ध की बात नहीं करेंगे तो अगली बार बाहर जाके बुद्ध की बात कैसे करेंगे, अभी युद्ध की बात कैसे करेंगे, वहां भी एक समस्या है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जो आज हमने रणनीति अपनाई है पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकना, अगर आप उसको रोक पाए और आपने पाकिस्तान के अंदर सूखा और बाढ़ ला दी, तो चीन भी यही कुत्सित प्रयास ब्रह्मपुत्रा में कर सकता है। ये याद रखिए, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता कि भारत एक उभरती हुई शक्ति उसको चुनौती देने लायक स्थिति में हो, और इस क्षेत्र के अंदर वो अपना आधिपत्य जमाना चाहती है। तो जिस प्रकार से नाटो ने और अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दिया, कहीं ऐसा ना हो हमें युद्ध में लड़ाकर अमेरिका यूक्रेन हमारा फायदा उठा लें, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए, हमारा विकास रुक जाए, और इसका फायदा चीन और अमेरिका उठा लें, चीन अमेरिका महाशक्ति बन जाए, रूस पीछे हो जाए, और इसके पीछे कहीं कोई गेम प्लान ना हो चीन का और अमेरिका का। इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। तो असली मुद्दा यह है कि हमें देखना है, युद्ध होना चाहिए उसके भी तर्क हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए उसके भी तर्क हैं, पानी रोकना चाहिए उसके भी पक्ष में है, उसके भी पक्ष के, उसके भी फायदे हैं, उसके भी नुकसान है। एक्सपोर्ट हमने पाकिस्तान से बंद कर दिया, इंपोर्ट बंद कर दिया। पहले तो डायरेक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद किया था। अब हमने ये कहा है कि पाकिस्तान से बनी हुई चीजें सऊदी अरेबिया, दुबई, कहीं से भी हिंदुस्तान के अंदर नहीं आई। लेकिन ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आपका टोटल निर्यात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, आयात नहीं है। तो आयात निर्यात बंद करने की वजह से पाकिस्तान को उतना नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो निर्यात बहुत कम करता है, आयात बहुत ज्यादा करता है। और हमारे जो निर्यातक है, जो पाकिस्तान के अंदर अपना सामान बेचते हैं, उनको नुकसान हो जाएगा। लेकिन चलिए, पूरा देश, मैं, सब लोग माननीय प्रधानमंत्री के विवेक के पीछे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इस बार सर्जिकल स्ट्राइक से मामला नहीं चलेगा। रात में कहीं जाके विस्फोट कर दिया जाए, उससे नहीं चलेगा। बड़े बड़े जनरल से ये बात टेलीविजन स्टूडियोज में आके कह गए। इस बार निर्णायक हो, या तो युद्ध ना हो, या हो तो ऐसा हो जो 1971 के हमें याद आ जाए। और इस समय कोई संशय, लेकिन यह भी एक ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आगे ये सर्जिकल स्ट्राइक हो या स्ट्राइक हो, ये करने से पहले ये सोचिए कि जब आपको पता है चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने आपको तीन तरफ से घेर रखा है, आपके अंदर आंतरिक सुरक्षा बहुत अच्छी होनी चाहिए, और पहलगाम और पुलवामा जैसे कांड नहीं होने चाहिए। अगर ये कांड होते हैं, उसके बाद आप क्या करें या न करें वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसमें जो प्राण त्यागते हैं, जो देश के लिए शहीद होते हैं, चाहे पुलवामा हो या पहलगाम हो,
उनके परिवार उजड़ जाते हैं। राहुल गांधी हरियाणा में जा रहे हैं, जो हिमानी नरवल है उससे मिलने, जिसके पति की नृशंस हत्या पहलगांव के अंदर हुई, वो कानपुर में जाके शुभम द्विवेदी के पिता और उनकी पत्नी से मिले हैं। तो राहुल गांधी ये दिखा रहे हैं किस प्रकार से जब लोग पीड़ित हों और उनके परिवार उजड़ गए हों, उस समय एक नेता को, एक राजनेता को उनके आंसू पोंछने जाना चाहिए। जो नहीं जा रहे हैं, जो चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, उनसे मेरा निवेदन है, किसी को देशद्रोही मत कहिए। अगर सिद्धारमैया कर रहे हैं, कह रहे हैं युद्ध नहीं होना चाहिए, तो उन्हें भी देशद्रोही मत कहिए। अगर नरेश टिकैत कह रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी नहीं रोकना चाहिए, उनको भी देशद्रोही मत कहिए। उनके भी कुछ तर्क हैं, कुछ वितर्क है, तो डंडा मारना या उनकी पगड़ी उछालना, इसकी आवश्यकता नहीं है। सब राष्ट्रप्रेमी है, जाट भी राष्ट्रप्रेमी है, सिद्धारमैया भी राष्ट्रप्रेमी है। अपने अपने विचार हैं, अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी संस्तुति है। निर्णय तो अंत में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेना है, उनके पीछे खड़े हैं, हम उनका साथ देंगे, फिर हम तर्क कुतर्क नहीं करेंगे। लेकिन जब तक कोई चीज नहीं हो रही है, तब तक तो हमारा अधिकार है कि अपने देश के सम्मानित प्रधानमंत्री को हम अपनी राय दें। वो राय माने ना माने वो अलग बात है, ओवर रूल कर दे या माने ये अलग बात है, लेकिन राय देने के लिए तो हम स्वतंत्र है, वही हम कर रहे हैं। तो किसी को राष्ट्रद्रोही मत कहिए, सबकी अपनी राय है, सबके अपने लॉजिक्स हैं, और केवल लॉजिक्स कहने पे अगर आप देशद्रोही कह देंगे और सबको ये कहना पड़ेगा 142 करोड़ लोगों का युद्ध होना चाहिए, फिर अगर युद्ध नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका का दबाव है युद्ध ना हो, चीन भी कह रहा है युद्ध मत कीजिए, और उसमें कोई गड़बड़ हो गया तो सारा श्रेय आपका होगा। तो ये मत कीजिए, लोगों को राय देने दीजिए। लोकतांत्रिक देश में राय देने का अधिकार सबको होता है, और उसके बाद जो भी माननीय प्रधानमंत्री निर्णय लेंगे उसका सब समर्थन करें। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।